हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज़ पार्ट 2। कल रात को ही मैंने अपने बालों की चुट्टियाँ बना ली थी। सोचा था सुबह उठते ही बाल कर्ली हो जाएंगे, लेकिन सुबह जैसे ही बाल खोले तो ये वैसी की वैसी थे जैसे नींद से उठ के उन्होंने भी कहा हो हम नहीं बदलेंगे। पर क्या करें, कर्ली ना सही पर जज्बा पूरा था, मंजिल की तरफ निकल ही पड़े। बाय। ये व्लॉग मेरे लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक एहसास था, क्योंकि ये था मेरा पहला ट्रैक। कुछ ही देर चलते ही हम पहुँच गए कर्णप्रयाग, एक जगह जहाँ हर मोड़ पर तस्वीर बन जाए और हर नज़ारा एक कविता लगे। फ़ोटो और वीडियो शूट किया, क्योंकि इतना सुंदर सीन कैमरे के बाहर रह जाए तो जुल्म सा लगे। थोड़ी देर बाद पहुंचे गोपेश्वर, एक छोटी सी टी ब्रेक ली और आंखों को मिले खुला आसमां, हरियाली और वो शांति जो सिर्फ पहाड़ों में ही मिलती है। आगे बढ़े और सामने था चुपता का घना जंगल और एक पतली सी रोड, जिस पर अपनी गाड़ी को चलते देख के दिल थोड़ा सा घबरा गया, पर महादेव पर विश्वास एक ऐसी ऊर्जा दे रहा था जो हर डर से बड़ा था। आधे घंटे में जंगल पार करके हम पहुंच गए अपनी बेस लोकेशन पर। नीचे दुकान से कुछ पैसों में डंडियाँ ली। अब निकल पड़े हम अपनी असली मंजिल की ओर। अगर आप जनवरी या फरवरी में आते हैं तो यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ी रहती है, तो क्रैम्पॉन्स ज़रूर लेकर आना। बर्फ़ इतनी होती है कि चलना मुश्किल ही नहीं बल्कि ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ पे पुलिस वाले 200 रुपया पर पर्सन टिकट ले रहे थे। तभी मेरी नज़र एक अंकल पे पड़ी जो वापस लौट रहे थे। उन्हें देखकर थोड़ा सा डर सा लगा, तो मम्मी से भी हमने जाने को बोला और वो भी आधे रास्ते से चली गई, क्योंकि 2-3 कदम चलने पर मुझे भी थकान सी लगने लगी थी। पर जज्बा था, चंद्रशिला ना सही तुंगनाथ तक तो जाना ही है। तुंगनाथ मंदिर तक का रास्ता पैदल 3 से 4 किलोमीटर का था, जिसे पार करते करते 2 घंटे तक तो लग ही गए थे। भाई को चंद्रशिला जाना था, इसलिए वो आगे निकल गया। मैं और आनू, मेरे साथ छोटा बच्चा था जो मेरी हिम्मत था और डर भी। यहाँ से हम दोनों ने शॉर्टकट लेने का सोचा और आगे बढ़कर जब हमने पीछे मुड़ के देखा तो दीदी लोग भी आ गए थे, जिससे एक सुकून सा मिला। रास्ते में जो चीज़ सबसे ज़्यादा बुरी लगी वो था रास्ते पे पड़ा कूड़ा। किसी ने चिप्स खाए थे तो किसी ने चॉकलेट्स, पर रैपर्स रास्ते पर फेंक दिए। आप लोगों से एक निवेदन है, जो भी खाओ उसका रैपर अपने बैग में रखो, बाद में उसे डस्टबिन में डालो। ये उत्तराखंड हमारी विरासत है और ये प्रकृति भगवान का घर है, इसे गंदा मत करो। अगर प्रकृति है आने वाले समय में, तभी हमारा जीवन भी है। और अगर सेफ्टी की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे वॉशरूम और स्टे की सुविधा बहुत लिमिटेड है, इसलिए ट्रैक पर आने से पहले अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर करा लें और अपने ही रिस्क पर आएँ, क्योंकि यहाँ पे चढ़ना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, खासकर जो ज़्यादा एज वाले हैं। कुछ घंटों के सफ़र के बाद हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर, तुंगनाथ मंदिर। महादेव के दर्शन किए और खूबसूरत वादियों के बीच बैठकर महसूस किया मंजिल तक पहुंचकर भी थोड़ा रुक जाना ज़रूरी होता है। चंद्रशिला जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सफ़र को यहीं पर विराम दिया और नीचे वापस आते आते दोपहर के 12 बजे से शाम के 5 बज गया था। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।